हेलो दोस्तों, अगर आप बहुत सारे वीडियो देखकर थक चुके हो कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और आधार कार्ड में क्रॉस लिमिट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उस सब का पूरा मैं ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं। क्योंकि जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं उस चीज़ का पूरा लाइव वीडियो दिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, कहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कहाँ पर कैसे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र जब आ जाएगा तो फिर उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा जिससे हमारी क्रॉस लिमिट की प्रॉब्लम हो जाए। अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेट कर रहे हैं अपने आप को, तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी तहसील जाना पड़ेगा, जहां पर से आपको 5 से 6 पन्ने का प्रारूप दिया जाएगा जिसे आपको स्वयं भरना होगा। ठीक है, तो मैं इसको ब्लर कर रखा हूं क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अलावा को देखते हुए क्या होता है ना कि किसी की आप पर्सनल जानकारी को, ये भले मेरा है, मैं खुद पब्लिश करना चाहूँ, बट यूट्यूब कभी कभी ना प्रॉब्लम कर देता है, तो मैंने इसको ब्लर कर रखा है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको। पहला प्रारूप दिया जाएगा जहां पर भरना होगा सूचना देने वाले का नाम, अर्थात जन्म तिथि को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी आप जन्म तिथि भर देंगे। इसके बाद लिंग क्या है, महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, क्या चीज़ है, आपको उसमें आपको हाँ ना का जवाब दे देना। ठीक है, शिशु का नाम क्या है उसको भर देना है। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों भरने के लिए बोला जाएगा। ऐसे ही फादर्स नेम के लिए तो हिंदी और इंग्लिश में उसको भी भरना है। ऐसे ही आपको माता के नाम के लिए भी भरना पड़ेगा। ठीक है, जो माता के आपका नाम है आप उसे भर दीजिए। इसके बाद आप क्या कहते हैं, माता का आधार कार्ड नंबर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे का निवास क्या है, कहाँ पर पैदा हुआ है और वो कहाँ से रिलेट करता है, उस एड्रेस को आपको भरना है। इसके बाद जन्म स्थान का पता, फिर आपको सेम वही चीज़ भर देनी, फिर अपना आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। और यहाँ पर 10वां पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको धीरे धीरे करके आपको स्वयं भरना होगा। ठीक है, पिता का शैक्षिक स्तर क्या है, माता का शैक्षिक स्तर क्या है, पिता का व्यवसाय क्या है, माता का व्यवसाय क्या चीज़ है, आपकी जो डिलीवरी हुई वो कहाँ पर है, आपका जन्म जब हुआ, तो आपको ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आप इसमें आसानी से भर सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ रहा। ठीक है, इसके बाद एक पृष्ठ आपको और मिल सकता है और ये कई तहसीलों में अलग अलग हो सकता है। तो मैं यूपी 71 से हूँ, ठीक है, फतेहपुर जिला से। तो हमारे साइड क्या है ना कि यही प्रारूप चल रहा है इधर। ठीक है, स्थालीय क्या है, स्थलीय जांच आख्या एवं उपस्थित प्रमाण पत्र। एक मतलब कि एक टीम आपके गांव भेजी जाएगी जो आपको पता करेगी। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आपको सिर्फ भरना है और आपका जो सेक्रेटरी होगा वो साइन करके देगा। ठीक है, तो उस प्रारूप को जन्म प्रमाण पत्र हेतु, अर्थात ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए है और इसको अभी आपको सारा वही भरना है। माता पिता का नाम भरना है, जन्म तिथि भरना है और सही अपना नाम भरना है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, ये स्थलीय जांच आएगी जहां पर आपको बहुत सारे लोगों के साइन करवाने पड़ेंगे। आप ज़्यादा परेशान नहीं होना, 4 से 5 लोगों को करा लेना। ठीक है, एक तो आशा कर्मी का करवा लेना, इसके बाद एक आंगनबाड़ी का उसका करवा लेना, ग्राम में तैनात जो सफाई कर्मी होता है उसका करवा लेना, ग्राम के प्रधान का करा लेना, आप 1-2 पड़ोसियों का करा लेना, बस इसके लिए बहुत हो गया। इसके बाद आपको सेल्फ खुद से देना पड़ेगा प्रमाण पत्र कि हाँ मैं ये हूँ और क्या कहते हैं, हाँ, ये जन्म प्रमाण पत्र मैं किस लिए बनवा रहा हूँ उस चीज़ के लिए आपको। ठीक है, तो आशा बहू के यहाँ पर कराना पड़ेगा और आंगनबाड़ी के जो भी वहाँ पे टीचर होंगी उनका कराना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना, आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, किसी चीज़ में डेट ऑफ बर्थ गलत है और आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो आप उससे भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ पर पैन कार्ड लगाया था। ठीक है, यहाँ पर ड्राइवरी लाइसेंस है मेरे पास तो मैंने उसको लगा दिया था। इसके बाद मैंने अपने सेल्फ यहाँ पर मैंने ये, क्या होता है ना कि उसके जिसका बन रहा है उसकी तरफ से भी एक प्रमाण पत्र मांगता है। ठीक है, और ये ग्राम प्रधान की तरफ से भी एक मांगता है, तो ये ग्राम प्रधान का है। ठीक है ना, प्रमाणित किया जाता है कि ये फलाने ऐसे इनके पुत्र हैं और ये यहाँ के निवासी हैं और ये जो तहसील है इनकी ये, और ऐसे करके गाँव का नाम क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ इनके क्या है, मैं इनको भली भांति जानता हूँ और पहचानता हूँ। जन्म प्रमाण पत्र हेतु जो समय पर काम आवे, ऐसे करके चीज़ें रहेंगी और वो साइन कर देगा और आपको दे देगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपके पास मार्कशीट है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होगी। अगर सही है तो आप उसको क्या कीजिए, आप उसको सत्यापित करा लीजिए। कहाँ से, आपने जहाँ से हाई स्कूल अपना कर रखा है। ठीक है, और एक आपको जन्म प्रमाण पत्र है तो सत्यापन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो वहाँ पर से प्रधानाचार्य आपके उसमें कर देंगे। आप अपनी मार्कशीट लगा दीजिए। मार्कशीट लगाने के बाद जन्म प्रमाण पत्र है तो शपथ पत्र, ये चीज़ है, ये आपकी तरफ से खुद है जो आप खुद इसको भरोगे और अपनी साइन मोहर करके आप अपनी दोगे। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और आता है तहसील का काम। ठीक है, तहसील के काम में आता है कि कम से कम आपको 4 लोगों का आधार कार्ड आपको आवश्यकता पड़ेगी और वो
स्टाम्प के द्वारा उस पर बाकायदे टिकट लगेगा, नोटरी होगी और वो ये प्रमाणित करेंगे हाँ इस बच्चे को मैं भली बात जानता हूँ और ये यहाँ के रहने वाले हैं और इनके डेट ऑफ बर्थ ये है, तब जाकर आपका कहीं काम बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने गांव के 4 लोगों का आधार कार्ड इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आप माता पिता का आधार कार्ड ना ही लें तो बेटर होगा, क्योंकि अन्य माता पिता हैं तो आप वो चीज़ तो बोलेंगे ही ना, तो आप कोई और आधार कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक आधार कार्ड लिया, दूसरा आधार कार्ड लिया और ऐसे करके 4 डॉक्यूमेंट्स और उनके साथ ही ये बाकायदे पूरा यहाँ पर लिखा जाता है हलफनामा में। ठीक है, और उनके ये आधार कार्ड हैं। ओके, ये 4 आधार कार्ड हो गए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पन्ना जो होता है वो होता है ये प्रथम तल। ठीक है, ये प्रथम पृष्ठ हो जाता है इसका। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको लास्ट में लगाया। यहाँ पर क्या है ना कि ये आपको वकील करके देगा, नोटरी करेगा, टिकट लगाएगा, सब कुछ है और ये आपकी तरफ से एसडीएम को लिखा जाएगा। यहाँ पर वीडियो की साइन मुहर होगी, एसडीएम की साइन मुहर होगी। अगर लेट शुल्क है, विलंब शुल्क है, तो उसको सबसे लास्ट का पॉइंट यही आता है विलंब शुल्क। तो आपको जाकर अपने सीएमओ ऑफिस आपकी जहाँ पर भी पड़ती हो, मेरी तो फतेहपुर पड़ती थी तो मैं सीएमओ ऑफिस गया, वहाँ पर लेट फीस जमा करके आया। फिर इसके बाद उसने साइन मुहर किया। ये एक ई स्टाम्प आपका होगा 10 से 20 रुपए का, जो भी आप लें। इसके बाद उसमें नोटरी कराएं। नोटरी कराने के बाद फिर जाकर आप, तो आपके पास जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप इनको बनवा ले रहे हैं तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको बनवाने के बाद आप अपने सेक्रेटरी से मिलिए। सेक्रेटरी को देने के बाद वो इन सारे फॉर्म को, इन सारी चीज़ों को वो ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन करने के बाद हफ्ते भर के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा ये चीज़ वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब मैं परेशान था, सारी चीज़ें देखा, कई सारी वीडियो देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कई सारी चीज़ों से इसका डाटा कलेक्ट किया, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें, तो मुझे लगा मुझे भी ये वीडियो बनाना चाहिए और ये वीडियो इसीलिए अपलोड भी कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ इंस्टा में आप हाई करके भेज दो। बस इसी चीज़ से रिलेटेड अगर है कोई आपका क्वेश्चन तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कई बार, और ख़ास करके उनको जिनके पास सरकारी जॉब करना है या कुछ भी ऐसा, तो वो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि कैसे यार बदलेंगे, और ना तो फॉर्म भर जाता है ना तो कुछ। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।